इस हमले के जरिए ईरान क्या हासिल करना चाहता था? दूसरा, क्या कोई बड़ा संदेश देना ही उसका मकसद था? तीसरा, जो वो हासिल करना चाहता था क्या उसने वो हासिल किया? चौथा, अब ये स्थितियां किस तरफ जाती नजर आ रही हैं? पहली बात तो ये है कि जो हासिल करना चाहता था ईरान की एक मॉरल सपोर्ट और हिजबुल्ला और अपने कंट्री के लोगों को सेटिस्फाई करना कि ईरान अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, हानिया से ये एक्सपेक्टेशन था। तो उसको पहली मंजिल इसने तय की है। वो सेटिस्फाई करने में अपने पब्लिक को कामयाब हो गया। जिस तरह से पोस्टरबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से चीयर अप हो रही हैं, तमाम पूरे रीजन में हुई है और उसके अंदर हुई है। सेकंड, क्या उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया? नहीं, उसने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया, क्योंकि वो ईरान को इसराइल को डिटर नहीं कर पाया है। क्योंकि इसराइल, ये सब जानते थे, हम जानते थे, आप जानते थे, रोड पे चलता हुआ आदमी जानता था कि ईरान इसका इसराइल छोड़ेगा नहीं, बदला लेगा। क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में अपना जो है प्लान प्रोड्यूस किया था, उसमें ये लग रहा था कि ईरान को वार में खींचना है। और ये लगता भी है कि ईरान जो है, बगैर ईरान को कंट्रोल किए जो है रीजन जो है कंट्रोल में नहीं आएगा। तो नेतन्याहू उस पर अटैक करेंगे। और जिस तरीके से रिस्पांस जो है वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स का आया है, तो ये वार बढ़ेगी। और अगर ईरान ने कोई मीजन नहीं लिया है तो ये वार और बढ़ेगी। अब देखना ये है कि ईरान ये सारे खतरों को देखते हुए ये अटैक किया, क्या रीजन है। इसके दो बड़े रीजन बताए जा रहे हैं। नंबर एक ये है कि इसराइल का अटेंशन जो है लेबनान से हटाना है। नंबर एक, जैसे कि गाजा में जो है हिजबुल्ला अटैक करता था तो इसराइल का अटेंशन हटाना था। अब ये ईरान ने अटैक किया है लेबनान पर, तो लेबनान से इसराइल का अटेंशन हटाना है। तीसरा, दूसरा सबसे बड़ा ये कहा जा रहा है कि शायद जो है अब ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन का एक एक्सपेरिमेंट करेगा, ताकि वो शो करना चाहता है कि न्यूक्लियर के पावर के बगैर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड सिचुएशन इज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर जी, ऐसा होता है तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पर रोकना वार के बहुत जी। जरूरी है। आते हैं अब जाकिर देखिए। साहब आपके पास। जी। उमा शंकर का मैं जी। यहां पे फटाफट रुख करना चाहूंगा। उमा शंकर, जो ईरान की तरफ से आप बयान आया, जो उन्होंने कहा कि हमारा यह निर्णायक जवाब है, इसके मायने क्या हैं? इसके क्या संकेत निकलते हैं? जी देखिए, बहुत लंबे अरसे से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। दो ऐसे हमले हुए जिसके बाद ईरान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई का इंतजार जो है किया जा रहा था। एक तो हानिया की मौत जो कि तेहरान में हमले में हुई, और दूसरा हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत। तो इसके बाद जो है ईरान इसके बाद भी काफी वक्त लगाया, उसने जवाब देने में कई दिनों का वक्त लगाया। और अब जब कि उसने अपनी तरफ से हमला किया है, 200 के आसपास मिसाइलें दागी है, तो उसके बाद ये जताना चाहता है कि उसने इतना बड़ा हमला उस देश पर कर दिया, इसराइल पर कर दिया, जो कि अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है और जिसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली जो है काफी मजबूत है। इसलिए जो भी छिटपुट जो स्प्लिंटर्स गिरे हैं या मिसाइल के जो टुकड़े गिरे हैं, उसको भी अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। अब देखिए कि बेंचमार्क क्या है। एक तरफ तो इसराइल जो हमले करता है, चाहे वो लेबनान में करे या गाजा में जिस तरह से उसने हमले किए, जिस तरह की तबाही जो है वहां पे आई है, तकरीबन 70% तक घर जो है वो वहां पर तबाह हो चुके हैं, या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर। तो इसराइल के हमले में जान माल का भारी नुकसान होता है। वहीं अगर देखें तो ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है, वो एक बड़ा हमला जरूर है, लेकिन उसको भी प्रतीकात्मक ही कह सकते हैं, क्योंकि ईरान को वो इच्छित नुकसान जो है, इसराइल को जो इच्छित नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि निर्णायक जो एक हमला था, तो जाहिर सी बात है कि अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने अपने उस लोगों को एक संतुष्ट करने की कोशिश है ईरान की तरफ से, जो लगातार ईरान पर इस बात की दबाव बनाए हुए थे कि वो इसराइल पे हमले क्यों नहीं करा। और बात यहां तक कही जा रही थी कि क्या ईरान अमेरिका के डर से चुप बैठ गया है या इसराइल के डर से चुप बैठ गया है। और वहां जो नए राष्ट्रपति हैं वो अपेक्षाकृत उदारवादी माने जाते हैं, पेजेस्कियां, उन पे तमाम सवालात उठने लगे थे। तो ये भी एक वजह है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी चेतावनी के बावजूद इतना बड़ा जो हमला है वो किया गया, और अब ईरान उसी की दुहाई दे रहा है और कह रहा है कि वो एक निर्णायक जो हमला है वो था। लेकिन अब देखना होगा कि इसराइल की तरफ से कितनी जल्दी और कितना बड़ा जो है एक जवाबी कार्रवाई होता है, और उसके बाद क्या ईरान फिर से हमला करता है। क्योंकि जो जैसा कि मैंने बताया कि जो चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से बयान आया है, उसमें एक ये बात कही गई कि अगर क्रिमिनल गतिविधियों के सहारे जारी रहा इसराइल, तो ईरान की तरफ से ज्यादा तबाही वाला हमला होगा। तो अभी ईरान जो है ठहरने का संकेत दे रहा है इस मौके पर। बिल्कुल जाकिर साहब, क्योंकि इस हमले के बाद इजराइल के सपोर्ट में तमाम देश आए हैं, अमेरिका की बात करें चाहे ब्रिटेन की बात करें, लेकिन भारत के लिए आप इसको एक चुनौती मानते हैं कि किस तरीके का टेक भारत की तरफ से रहेगा? क्योंकि भारत हमेशा शांति का दूत रहा है, भारत का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है इस मामले पर।
चुनौती का मामला तो है, क्योंकि हमारे जो है स्टेक उस रीजन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमने क्लियर भी कर दिया कि हम टेररिज्म के साथ नहीं खड़े हुए हैं। और ईरान का जो रिस्पांस है वो एक टेररिज्म के प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन से बात किया, उन्होंने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ हाँ के साथ हम नहीं हैं, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही क्लियर हो चुकी हैं कि हम ईरान का साथ देंगे या किसका साथ देंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, जो भी कंट्री उससे खिलाफ जाएगी उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसी डायलेमा नहीं है, क्योंकि अरब कंट्रीज भी साइलेंट बैठी हुई हैं, वहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस हो रही है, वहाँ वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे पीस रहे। और सारी चीज़ें हम जानते हैं वो रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, तेल की नज़र से, पैसे की नज़र से, इन्वेस्टमेंट की नज़र से। तो सभी अगर हमारी पॉलिसी जो है उस रास्ते में है, और यहाँ तक कि चाइना ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है, रशिया ने भी इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो सभी चाहते हैं कि वहाँ पीस रहे, तो हम उसके लिए कोई अलग कंट्री नहीं रहेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि ईरान खूब जानता था कि ये अटैक होगा और ये अटैक किया जाएगा, और उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा ये देखने वाली बात है। क्या ईरान अटैक के बाद चुपचाप बैठा रहेगा, या फिर वो न्यूक्लियर की मंशा जो उसकी है उसको एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके अपने को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करेगा। लेकिन हम ये जानते जी। हैं कि पहले अटैक में ही न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। और 2 रोज पहले, 1 रोज पहले जो नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया था वीडियो में, जो ईरानियन को एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमारी मंशा जो है ईरान में रिजीम चेंज है। आप लोग जो ईरानियन रिजीम से खतरे में परेशान है, जो हार्डलाइनर्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं 1979 से, उनको हम हटाना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। तो ईरान को ये भी एक खतरा था कि अगर हमने इस वक्त जो है अटैक नहीं किया तो हमारे इंटरनल पब्लिक को हमारे खिलाफ ही खड़ा करके हमको अपदस्थ कर देंगे। तो ऐसे भी हमको जाना है, वैसे भी हमको जाना है, तो हमको जो है इनिशिएटिव लेके बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेना है। अपने लोगों को खुश कर देना है, लेबनान से अटेंशन हटा देना है, जी। न्यूक्लियर पॉलिसी को हम जो है डिक्लेयर कर दें, हम जो है दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो ये उन्होंने किया, लेकिन अब इसके रिजल्ट जो है हम भी जानते हैं कि बहुत शदीद अटैक ईरान पर होगा, और इसका एस्केलेशन ईरान ने भी वही कहा है कि एस्केलेटिंग टू डी-एस्केलेट, जो इजराइल ने कहा था कि मतलब हम ये अटैक कर रहे हैं ताकि अटैक कम हो। लेकिन बात वही आ रही है कि ये नतीजा क्या आएगा, नतीजा आते हैं खतरनाक जाकिर साहब आपके पास। जी। मैं यहाँ पे कादम्बनी का रुख करना चाहूंगा। कादम्बनी, जैसा कि जाकिर साहब ने जिक्र किया, ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब पेजेश्कियन आए थे तो उनको एक उदारवादी चेहरे के तौर पर देखा गया, उन्होंने इसके संकेत भी दिए, अमेरिका से बातचीत को लेकर भी इसके संकेत दिए, लेकिन अब एक नई स्थिति सामने आ गई है। तो जिस नई दिशा की ईरान के अंदर कल्पना की जा रही थी, क्या माना जाए, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जिस नरम रुख की लोग सोच रहे थे, दुनिया सोच रही थी, क्या माना जाए, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। देखिए, पेजेश्कियान के आने से उनको उदारवादी जो माना जाता है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है? आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वहां पर असल पावर खमनेई के पास है। तो उनको जब वो कैंपेन भी कर रहे थे और जब ये साफ हो गया कि बाकी लोगों से वो आगे चल रहे हैं, तो उनको बड़ा एक साफ संदेश दे दिया गया कि अपने कैंपेन को जरा टोन डाउन करें। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, तो उनको एक साफ संदेश दिया गया कि वो टोन डाउन करें। उसके बाद वो जिसको कहते हैं फॉलिंग इन लाइन, वैसे ही हो गए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या वो उदारवादी हो भी पाएंगे? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहां पर ईरान के पास जिस तरह का जवाब देने की कोशिश वो कर रहा है, जिस तरह के संदेश देने की कोशिश कर रहा है, उसमें पेजेश्कियान के उदारवाद का कोई स्थान ही नहीं है। उनको अगर जवाब देना है तो ये फैसला, जैसे कल भी रात में ये साफ हो गया था कि जो ग्रीन लाइट दी गई इजराइल पर हमले के लिए, वो पेजेश्कियान की तरफ से नहीं बल्कि खमनेई की तरफ से आई। तो ये जो पावर है, ये असल पावर जो है वो खमनेई के पास है। भले ही उदारवादी चेहरा एक पेजेश्कियान का जरूर हो, यूएन में जाकर वो बोलते हो या दूसरे देशों में जा रहे हो, लेकिन उनके पास भी उदारवादी होने की जगह है नहीं। यहाँ पर बेहद साफ है कि ईरान को संदेश देना था, उसको संदेश जो है वो 3-4 संदेश साफ तौर पर देने थे। एक इजराइल पर उसने जो हमला किया है, एक वो है कि वो हमला कर सकता है, वो चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। दूसरी जो बात है, दूसरा संदेश जो उसको देना था वो अपने लोगों को देना था। तीसरा संदेश जो था उसको आसपास के देशों को, खासकर इस्लामिक देशों को देना था कि आप किस तरह से पीछे रह गए हैं, और ईरान जो है वो जो अत्याचार हो रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उसका जवाब दे रहा है, क्योंकि वो उसको उसी तरह से प्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरह से एक वहां पर बाकी देशों के सामने एक मोरल हाई लेने की कोशिश वो कर रहा है, और वहां पर सबका रखवाला है ये दिखाने की कोशिश वो कर रहा है।
तो ये सभी चीजें वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो देखने वाली होगी वो ये कि इजराइल क्या करता है। बिल्कुल क्या उमा, इजराइल जो पर है अब वो सबकी अब नजरें शांत हो बनी जाएगा रहेंगी, या फिर क्योंकि उसके इजराइल बाद ने आगे भी कुछ होगा। बिल्कुल इजराइल ने ये बड़ा बयान दिया है कि हम बड़ा हमला करेंगे, हम जवाब देंगे, लेकिन हम बस सही समय और सही स्थान का इंतजार कर रहे हैं। उमा, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि जो कोशिशें चल रही थी हमास इजराइल जंग के बाद कि किसी तरह कोई समझौता हो जाए, कोई पॉइंट ऑफ वहां पर कोई शांति की स्थापना को कोई बिंदु हम ढूंढ लें, लेकिन क्या लगता है कि ईरान के डायरेक्ट इस अटैक से अब वो सारी संभावनाएं फिलहाल के लिए धूमिल हो चुकी हैं? जी देखिए, वो संभावनाएं बनती जरूर नजर आ रही थी, लेकिन वो कभी मूर्त रूप नहीं ले पाई और उसके पीछे ये भी माना गया कि हमास जो है वो अपनी जिद पे अड़ा रहा और दूसरी तरफ जो है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वो अपनी जो जिद पे है वो अड़े रहे और यहाँ तक कि अमेरिका ने जो 3 सूत्री फॉर्मूला पेश किया था युद्ध विराम के लिए, नेतन्याहू ने उसको भी नहीं माना। लेकिन अब जो अगर इजराइल जो इंतजार कर रहा है जवाबी कार्रवाई का, तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि अब तक इजराइल जो है चाहे लेबनान पे उसने हमले किए हों, चाहे वो गाजा पट्टी पर हमले कर रहा हो लगातार पिछले 1 साल से, अब जब वो ईरान पर ज्यादा बड़ा हमला करेगा तो ये युद्ध जो है और ज्यादा भड़केगा और उसमें उसको अमेरिका का साथ लेना पड़ेगा। अमेरिका साथ देता दिख भी रहा है, लेकिन जब इस युद्ध का जो पोटेंशियल है, जो 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 कैनवास है वो बड़ा होगा, तो वो अमेरिकी सहायता के बिना इजराइल अपने बूते इसको बढ़ा नहीं सकता। और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कल जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बयान आया कि वो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जल्द ही बात करेंगे, तो जो अब तक इजराइल अमेरिका की सुनता नजर नहीं आ रहा था, हो सकता है अब सुनता नजर आए। जहां तक सीज फायर की आपने बात की, तो वो जो है वो बिल्कुल वो पटरी पे बात नहीं आई। तमाम तरह की कोशिशें हुई, न सिर्फ अमेरिका की तरफ से, कतर, इजिप्ट, सबकी तरफ से कोशिश हुई, लेकिन नेतन्याहू जो है वो टस से मस नहीं हुए। और अभी भी जो उनके राइट विंगर्स जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उनके कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, सब में ये बात कही जा रही है कि ईरान को मजा चखाना चाहिए क्योंकि उसने इतना बड़ा हमला किया है। तो राजनीतिक तौर पे घरेलू रूप से नेतन्याहू जो है वो अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। और दूसरी बात है कि सैन्य रणनीति में अमेरिका जैसा देश इजराइल का साथ दे रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है कि ईरान जो है वो काफी देर तक हमले के लिए रुका रहा है, लेकिन आखिरकार उसने कल रात इतना बड़ा हमला जो है वो कर ही दिया।